हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज ये क्लास 8 होने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लांट किंगडम अपना लगभग आधा कर चुके हैं। आज ये इस वीडियो में हम अपना प्लांट किंगडम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। फिर कल की वीडियोस में हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, फिर हम अपना एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट किंगडम ने हमने हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देखो, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था क्या होता है, किस केस के बारे में मैंने पूरी बातें बताई थी, पूरा क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। ये भी हो गया था, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था और ये भी बता दिया था। आज हम फिर से जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये थैलोफाइटा वाला, ये हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड। बॉडी नॉट डिफरेंशिएट मतलब उसकी पूरी बॉडी एक ही तरह की मटेरियल से बनी हुई है, मतलब एक ही तरह से दिखेगी। जैसे मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे, घास फूस हो गई, जितने सब नीचे से लेके ऊपर तक एक ही रहता है, साग हो गया। और अपने ये थैलस बॉडी लाइक जिस तरीके जैसे एग्जाम्पल क्या दिए थे मैंने, कुछ और भी एग्जाम्पल दिए थे। और ये कैक्टस हो गए, ये सारे क्या है, थैलोफाइटा वाले प्लांट है, जिनकी बॉडी भी एकदम थैलोफाइटा की तरह रहती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शेप भी उसका दे रखा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसका पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, बॉडी डिफरेंशिएटेड, मतलब ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनका बॉडी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बॉडी डिफरेंशिएट करने जाने जा सकता है, इसका मतलब क्या है कि उसकी हम जड़ पहचान सकते हैं, जड़ कौन सी है, उसकी स्टेम्स पहचान सकते हैं, उसकी स्टेम्स कौन सी है, उसका सबसे जो टूप वाला पार्ट है वो अलग कलर का होगा, उसका जो वो है ट्रंक, जो उसकी तना है, या फिर कह सकते हैं जो उस पेड़ की जो छाल है वो अलग कलर की होगी। लेकिन ऐसा तो थैलोफाइटा में नहीं था, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ग्रीन मटेरियल से वो बना था। लेकिन यहाँ पे बॉडी डिफरेंशिएट में उसकी रूट अलग कलर के होंगे, स्टेम्स अलग कलर के होंगे, लीफ अलग, और अलग अलग स्टेजेस में भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जब मैंने देखा बॉडी डिफरेंशिएटेड के बेस पे, जब मैंने क्लासीफाई किया, तो मैंने देखो बहुत सारे प्लांट्स हैं यार, इतने सारे प्लांट्स हैं, और उनमें भी मैंने देखा अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। कुछ कुछ क्वालिटीज़ को शो करती हैं, कुछ कुछ क्वालिटी को शो करती हैं। तो फिर मैंने इतने सारे, जब ये प्लांट्स मेरे पास आए तो मेरी हिस्ट्री फिर से हार्ड होने लगी। तो फिर से मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है वस्कुलर टिश्यू के हिसाब से, मैंने देखा ना उसके अंदर किसी के अंदर वस्कुलर टिश्यू है, किसी के अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं है। वस्कुलर वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम हो गया, या फिर फ्लोएम हो गया, मतलब जो पानी और खाना देने देने का काम करते हैं, फ्लोएम हो गया, ये देने का काम करते हैं अपने प्लांट्स को। तो मैंने देखा किसी में ये जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, किसी में नहीं प्रेजेंट है। तो मैंने इसी को बेसिस बना लिया, इसी को अपना जमीन बना लिया, इसी को बेस बना लिया, और इसी के बेसिस पे मैंने डिवाइड कर दिया। तो मैंने वस्कुलर टिश्यू एक अब्सेंट वाले के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, एक वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट वाले के। तो जब मैंने देखा वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, उसमें मैंने ब्रायोफाइटा लेकर आया। ब्रायोफाइटा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर, ऐसे पेड़ पौधे जिनके अंदर जो जाइलम है, फ्लोएम है, वो प्रेजेंट नहीं है। फिर हम वहाँ देखेंगे वो किस तरीके से अपना पानी, फूड वगैरह किस तरीके से वो निकालते हैं, किस तरीके से वो लेते हैं, किस तरीके से वो पानी पीते हैं, किस तरीके से खाना खाते हैं, वो भी हम देखेंगे इस ब्रायोफाइटा में। ठीक है, तो ये तो रहा, हम इसमें ब्रायोफाइटा पढ़ने वाले हैं। उन सभी और उन सभी पेड़ पौधों को मैंने ब्रायोफाइटा में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये रहा। मतलब अगर सवाल में आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू, तो उसमें अगर एक ऑप्शन मिल जाए ना ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा ही है उसका करेक्ट आंसर, क्योंकि वो एक ऐसा प्लांट है, इस तरह का प्लांट है जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। तो ये तो हो गया वस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइटा, ये उसके एग्जाम्पल है। कुछ मोस हो गया, मर्चेंटिया हो गया। लेकिन अब मैंने जब देखा जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, उस उनका क्या हाल है। तो जब मैंने देखा भाई वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट मतलब जाइलम फ्लोएम मतलब प्रेजेंट है, उसके अंदर पानी देने वाले और खाना देने वाले सब उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे प्लांट दिखे फिर मेरे को। फिर मैंने जब उसके अंदर वस्कुलर चेक किया, जाइलम, इसके अंदर भी जाइलम है, इसके अंदर भी जाइलम है, इसके अंदर भी जाइलम, इसके अंदर भी फ्लोएम है, तो मैंने देखा ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। लेकिन फिर से मैंने उनके अंदर एक पैटर्न देखा कि कुछ के अंदर बीज है, कुछ के अंदर बीज नहीं है। देखा ना मैंने। तो इस क्वालिटी पे मैंने उनको फिर से डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, कि किसी के अंदर सीड अब्सेंट है, किसी के अंदर सीड प्रेजेंट है। तो आगे चल के फिर मैंने फिर से देखा, जब ये सीड अब्सेंट है ना, तो उसको तो मैंने दूसरे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन सीड जब प्रेजेंट है, उसको भी मैंने दूसरे पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो दूसरे पार्ट क्या है, पहले ये देखो, सीड अब्सेंट है। जो सीड अब्सेंट है ना, उनको एक चीज और बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्टोग्राम। ठीक है, ये याद रख लेना, क्रिप्टोग्राम। क्योंकि अगर उनके अंदर बीज एब्सेंट है, भाई रिप्रोडक्शन तो करेंगे, उन्हें भी अपना आगे वंश बढ़ाना है, वो नहीं चाहते कि उनकी जो नाम है वो खत्म हो जाए पृथ्वी पर से, उनका नाम हमेशा चलता रहे। उस तरह के पेड़, जो उनके वंश के पेड़ हैं, वो भी हमेशा पृथ्वी पर रहें, वो भी एक्सटिंक्ट ना हो। तो ये भी रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन ये बीज से नहीं करते हैं। ये इनके अलग ही, मतलब ये जो बड़े हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिर वहीं से कुछ, मतलब इन्हीं से एक स्पोर निकल जाता है, उससे हमारा फिर वहाँ पे प्लांट दूसरा लग सकता है इन्हीं से। तो यहाँ पे बीज का कोई कंसेप्ट नहीं आता।
तो इनको हम बोलते थे क्रिप्टोग्राम, कि इसमें जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, वो बीज नहीं होता। बीज से, बीज मतलब पूरी दुनिया को दिख जाता है ना बीज, और बीज से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे यहाँ पे आम का है, अगर मुझे आम का पेड़ लगाना है तो उसका बीज ले जाके मिट्टी में मैं गाड़ दूंगा, फिर देखूंगा कुछ समय बाद वहाँ से आम का पेड़ निकल जाएगा। लेकिन ऐसा इनमें नहीं होता, क्योंकि इनके पास बीज ही नहीं है। तो ये अपना जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं, इसलिए क्रिप्टो हो गया। और जिनके पास बीज रहती है, सीड प्रेजेंट रहती है, उसको मैंने नाम दे दिया फेनेग्राम। याद रखना इसको, ठीक है, फेनेग्राम सवाल में पूछा जाएगा ये। ठीक है, जिनके पास बीज प्रेजेंट रहती है उसको मैंने फेनेग्राम रख दिया। ठीक है, ये तो इनके नाम रख दिए मैंने। ठीक है, लेकिन फिर आगे मैंने क्लासीफाई भी किया, जिसके अंदर सीड अब्सेंट है ना उसको मैंने टेरिडोफाइटा बोल दिया। उसको मैंने क्या बोल दिया, टेरिडोफाइटा। इनके अंदर कोई भी सीड्स प्रेजेंट नहीं रहेगी। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इनको तो मैंने डिवाइड कर दिया टेरिडोफाइटा में। लेकिन इनका क्या, जिसके अंदर सीड प्रेजेंट है ना उसको भी मैंने देखा कि किसी के अंदर जो सीड्स है वो ऐसे ही खुल्लम खुल्ला बाहर दिखा रखे हैं अपना बीज, कि वो इससे रिप्रोडक्शन करते हैं, इससे अपना फिर से नया प्लांट्स वो उगाते हैं। तो उन्होंने अपना बीज खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसे थे जिनका जो सीड था वो ओपन था, मतलब उनका बीज मैं ऐसे ही देख सकता हूँ। और कुछ ऐसे थे जिनका जो बीज था वो क्लोज था, मतलब वो जैसे आम का पेड़ है, आम है, तो आम का जो बीज है वो तो आम के अंदर होता है। जैसे अनानास है, अनानास के जो बीज होते हैं वो अनानास के अंदर नहीं होते हैं, अनानास के बाहर होते हैं। वो जो उसके वो हम काटते हैं ना, वो उसकी जो पत्तियां होती हैं जो कांटेदार होते हैं, वो उसके बीज होते हैं एक तरीके से। तो वो उसी के बीज होते हैं, वो बाहर ही दिखते हैं, वो ओपन रहते हैं। क्लोज्ड मतलब कि वो क्लोज रहते हैं, जैसे आम हो गया और ये अपने लीची हो गए, जामुन हो गए, इन सभी के जो बीज होते हैं वो उसके गुद्दे के अंदर ही रहते हैं। तो इस बेसिस पे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिसके ओपन रहेंगे, जिसके बीज में बाहर से देख सकता हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया जिम्नोस्पर्म। ठीक है, आगे है उसका नाम, अच्छा, नेकेड सीड पे और सीड इनक्लोज इन फ्रूट। तो जिनका नेकेड सीड है, मतलब जिनका मैं सीड्स देख सकता हूँ, उनको मैंने नाम दे दिया जिम्नोस्पर्म। और जिनका सीड में नहीं देख सकता, जैसे ये हो गए आम हो गए और बाकी के ये सब फ्रूट्स हो गए, तो उनका मैंने नाम दे दिया एंजियोस्पर्म। तो ये हो गई अपनी क्लासिफिकेशन यहाँ तक पूरी, और इन्हीं को अब मुझे अच्छे से डिटेल में पढ़ना है कि कौन से कहाँ पाए जाते हैं। इनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ने हैं। कौन सा किस तरीके से प्लांट्स है, कौन सा स्पोर फॉर्मेशन करता है, कौन से गैमेटोफाइटा है, और किसके अंदर जाइलम, वो जाइलम तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, इसके अंदर जाइलम प्रेजेंट होगा। तो इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जिससे सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्रायोफाइटा के बारे में। देखो, ब्रायोफाइटा स्मॉल रहता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होगा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट यहाँ तो हमने देख लिया है ना। यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट आप समझ जाओ कि इसके अंदर कोई फ्लावर्स नहीं रहेगा। ठीक है, इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। याद रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन है, यहाँ से सवाल बनता है डायरेक्टली, कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना उनको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। भाई एम्फीबियन मतलब क्या होता है, ऐसे जानवर जो पानी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे ये मछलियाँ हो गई, ये अपने कोकरोच नहीं, ये फ्रॉग हो गया, मेंढक हो गया। तो ये सभी क्या है, ये एम्फीबियंस है, क्योंकि ये पानी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा भी ऐसे प्लांट्स है जो ज़्यादातर आपको दिखेंगे मोइस्टल एरिया में, मोइस्ट एरिया में या फिर सेडी प्लेसेस में। तो मोइस्ट मतलब जहाँ पर ज़्यादातर गीला पाया जाए, तो मतलब वो एम्फीबियन प्लांट है, वो वहीं पे आपको पाए जाएंगे जहाँ पर एम्फीबियन मतलब जहाँ पे पानी आपको ज़्यादा मिलेगा। इनके पास कोई भी रूट्स वगैरह नहीं होता, ना स्टेम्स होता है, ना लीव्स होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा इनके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, ना जाइलम प्रेजेंट है, ना फ्लोएम प्रेजेंट है। उसी तरीके से ना इनके पास रूट्स है, ना स्टेम्स है, ना लीव्स है। बस इसी तरीके से ज़मीन के अंदर से इस तरीके से एक पत्ती निकल जाएगी, और जैसे साग की तरह होता है वैसे निकल जाएगी, और यही क्या हमारा ब्रायोफाइटा है। अब इनके पास अगर रूट्स नहीं होता तो ये कैसे अपना पानी वगैरह निकाल लेते हैं, मिनरल्स वगैरह लेते हैं। वो होता है इनके पास एक स्पेशल मटेरियल, राइजोइड्स बोलते हैं। ये आपको देख सकते हो यहाँ पे लेंस में, माइक्रोस्कोप में, लाइजोइड्स इस तरीके से देखते हैं। इनके जो ये पत्तियाँ होती हैं ना उसके किनारे किनारे यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनकी हेल्प करते हैं मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने में मिट्टी में से, या फिर ये दबे रहते हैं और इनके पास जो भी आता है उसमें से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इतना समझ जाओ बस। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू तो इनके प्रेजेंट नहीं होगा, तो जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट नहीं होगा। गैमेटोफाइट होते हैं डोमिनेंट। गैमेटोफाइट का मतलब समझो और स्पोरोफाइट का मतलब भी समझो, आगे आने वाला है ये वर्ड, तो आप बार बार कंफ्यूज हो कि गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है। देखो, गैमेटोफाइट मतलब ना इनके अंदर भी जिस तरीके से हमारे अंदर वो होते हैं,
सेक्स सेल्स होते हैं, मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल अलग अलग होते हैं, वैसे ही इनके अंदर भी अलग अलग होंगे। मतलब इनके अंदर मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, वो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर गैमेटोफाइट नहीं होता, तो उनके अंदर स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट मतलब वो पेड़ ही आगे चल के जब बड़ा होगा ना, तो वो खुद ही ऐसे एक चीज़ें प्रोड्यूस करेगा जिससे कि नए बन सकते हैं, नए पेड़ बन सकते हैं। वो जहाँ पर भी वो जो प्रोड्यूस करेगा छोटे छोटे स्पोर्स या फिर बीज की तरह वो प्रोड्यूस करेगा, अगर वो जहाँ पर भी गिरेंगे तो उसके पेड़ वहाँ से निकल आ जाएंगे। उन्हीं को बोलते हैं हम स्पोरोफाइटा। तो वो स्पोरोफाइटा होते हैं। अच्छा, आप इसको याद कैसे करोगे, ये सवाल में पूछता भी है कि जो ब्रायोफाइटा है वहाँ पे क्या डोमिनेंट है, गैमेटोफाइटा या फिर स्पैरोफाइटा। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, जैसे बी है और बी मतलब ब्रायोफाइटा, जी मतलब गैमेटोफाइटा, गैमेटोफाइट। तो आप बीजी याद कर लो, बीजी एक बीजीएमआई मतलब पबजी वाला गेम आया था ना, तो बीजी ऐसे याद कर लो, बीजी बीजी मतलब ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइटा, और इसमें डोमिनेंट रहेगा। ऐसे ही जो अगला, अगर अभी आप देखोगे ना अगला, चलो अगला अगले वाले में ही बताऊंगा। तो ब्रायोफाइटा को आप कैसे याद कर सकते हो कि जो ब्रायोफाइटा वो गैमेटोफाइटा डोमिनेंट है, मतलब उसमें गैमेटोफाइटा ज़्यादा पाया जाएगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा, और गैमेटोफाइटा उनका मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा, वो क्या हो जाएगा अपना ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा और गैमेटोफाइटा, मतलब जो ब्रायोफाइटा है उसमें गैमेटोफाइटा डोमिनेंट है, बीजी से आप याद कर सकते हो। इनका थैलेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये थैलेस लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक अपना ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, तो इसकी भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये थैलेस लाइक प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है। आगे इनके बारे में देखो, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, नोट सीड्स। ठीक है, स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं ना, वो बाद में फिर गैमेटोफाइटा में चेंज हो जाता है, इसलिए गैमेटोफाइटा यहाँ पे मेन वो है, डोमिनेंट है, याद रखना इस बात को। अच्छा, जब गैमेटोफाइटा प्रेजेंट है, मतलब गैमेटोफाइटा इनके अंदर डोमिनेंट है, तो डेफिनेटली उसका मतलब ही होता है कि उसमें मेल सेक्स और फीमेल सेक्स का यूज़ होगा। तो मेल सेक्स का इनका जो ऑर्गन है उसका नाम क्या है, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स है उसके ऑर्गन का नाम क्या है, एर्केगोनियम। याद रखना, इसको पूछा जाता है ये एंथ्रीडियम, एक बार लिख के दे देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से बार बार जब आप पढ़ोगे तो याद होगा। और यह क्या है, आर्केगोनियम, आर्के गोनियम। ठीक है, ये क्या इनके फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है, ये इनके मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है। फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर, मेल गैमेट स्विम्स। भाई फर्टिलाइजेशन को वाटर की जरूरत होती है, फर्टिलाइजेशन मतलब ये आपस में जब रिप्रोड्यूस करेंगे। अब ये रिप्रोड्यूस करेंगे, अब जैसे अगर यहाँ पे मेल वाला प्लांट है और यहाँ पे अगर फीमेल वाला प्लांट है, तो ये तो बहुत दूर दूर है, हमारी तरह तो ये आपस में आसपास में नहीं जा सकते, एक दूसरे के पास नहीं जा सकते एनिमल्स की तरह। तो ये तो प्लांट्स हैं, एक ही जगह प्रेजेंट रहेंगे। और ये ब्रायोफाइटा के अंदर एक फीचर होती है, बेस्ट फीचर होती है कि मतलब बेस्ट फीचर क्या, इनके पास एडवांटेज होता है क्योंकि ये एक्वेटिक एरिया में रहते हैं, मतलब जहाँ पानी रहता है। तो इनका जो इसमें से जो इसका मेल सेक्स ऑर्गन है ना, एंथ्रीडियम, वो निकल के पास जाएगा फीमेल के पास, उचक उचक के कूद कूद के, और उसके पास फीमेल के पास आर्किगोनियम प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ मिल के वहाँ पे एक और नया प्लांट्स इस तरीके से बना लेगा। तो इस तरीके से इनका क्या फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए इनको पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो इसके पास से जो मेल वाला यहाँ पे है ब्रायोफाइटा, उसका एंथ्रीडियम निकल के कैसे फीमेल के आर्किगोनियम से मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब पानी रहेगा तो उसमें स्विम करके वो जाएगा, उसके पास अट्रैक्ट करने की एक एबिलिटी होती है आर्किगोनियम में, जो कि एंथ्रीडियम को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। बस आपका मेन जो मकसद है मेरा आपको याद करवाना कि इनके जो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है ऑर्किगोनियम। बस हमें टिक कर देना अगर आएगा तो, और नौकरी लेके चले जाना, हमें इनके बारे में ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है। एग्जाम्पल देखो, मोस हो गया है ना, फनीरिया, ये कैटेगरी है, फनीरिया, एंथिसोरस, ये कैटेगरी है, मोस, लाइव वोट, हॉर्न वोट। फिर उसके ये एग्जाम्पल्स हैं, फनेरिया, लाइव वोट के एग्जाम्पल रिक्का, और ये हॉर्न वोट के एग्जाम्पल एंथोसेरस। लेकिन आप दो तीन इसमें से याद कर लो कि फनेरिया क्या एक तरीके से ब्रायोफाइटा है, रिक्का ब्रायोफाइटा है, एंथोसेरस क्या है, ब्रायोफाइटा है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। तो अगर आपको वहाँ पे दिख जाए फनीरिया, रिक्किया और एंथोरेसस, तो ये सभी क्या है, ब्रायोफाइटा प्लांट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो जैसे उनकी पिक्चर्स है, ये रिक्किया इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, ये भी क्या अपना रिक्किया। और ये एंथोसेरस आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मुश्किल ही आपने देखे होंगे ऐसे कई प्लांट्स, क्योंकि ये ज़्यादा ही, एक तो एक्वेटिक एनिमल पाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा ही पानी रहे। तो समुद्री एरिया में, अमेजोन के जंगल में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। तो हमने ये ब्रायोफाइटा के बारे में पूरा पढ़ लिया। अच्छा बताओ, ये क्या कौन सा डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइटा। इसके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं रहते, एक्वेटिक होते हैं, इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अच्छा, इसके मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है, इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम एर्किगोनियम है। फर्टिलाइजेशन को वाटर चाहिए होता है, स्पोर्ट से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बता दो, फनेरिया हो गया, रिक्का हो गया और
एंथोसेरस हो गया। तो ये सारे इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बार बार मैं आपको बोलते जाऊंगा ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ऐसे प्लांट्स के बारे में जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। अब हम देखेंगे जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, उसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। जिसके अंदर सीड एब्सेंट रहेंगे, मतलब उनके अंदर बीज ही नहीं रहेंगे। जैसे केला है, केला के अंदर बीज प्रेजेंट होता है, बताओ बताओ प्रेजेंट होता है कि? अगर होता है तो कमेंट में करके बताओ, ठीक है, कभी देखा होगा तो। और एक और फैक्ट बताऊं, अपने दोस्तों से पूछना क्या कभी केले के पेड़ में लकड़ी होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ये अपने दोस्त से पूछना अगर उसको पता होगा कि नहीं। गाँव में से बहुत हम पहेलियाँ बुझाते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बीज ही नहीं होते, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बीज प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वस्कुलर टिश्यू वाले को, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट मतलब इनके अंदर अब जाइलम और फ्लोएम अपने प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, पानी देने वाले और खाना देने वाले। और सीड एब्सेंट, अगर जिसके अंदर सीड एब्सेंट है, मैंने उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम रख दिया मैंने क्रिप्टोग्राम। ठीक है, क्रिप्टोग्राम याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और जिसके अंदर सीड प्रेजेंट रहेगा उसको मैंने क्या नाम रख दिया? फेनेग्राम, ठीक है, फेनेग्राम। अच्छा, जिसके अंदर सीड प्रेजेंट है उसका तो मैंने अलग फिर से क्लासिफिकेशन किया कि उसके जो बीज हैं वो खुल्लम खुल्ला दिखा रहा है, और जिसके अंदर बीज नहीं है वो गुद्दे के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन सबसे पहले सीड नहीं है उसके बारे में पढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा कौन से प्लांट्स होते हैं? देखो, सीडलेस वस्कुलर, वस्कुलर प्लांट्स मतलब उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा। इसके पास एक ये टैग है, सीड एब्सेंट। सीडलेस मतलब उनके अंदर कोई बीज नहीं है, साइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट रहेगा क्योंकि वस्कुलर के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया कि वस्कुलर टिश्यू उनके अंदर प्रेजेंट है। रिप्रोड्यूस करेगा स्पोर से। और यहाँ पे देखो, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइट आपका डोमिनेंट रहेगा, लेकिन टेरिडोफाइटा में आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट मतलब ये कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेंगे, बीज तो होता नहीं इनके पास, ना फिर कोई सेक्स ऑर्गन होता है। तो जब इनके पास सेक्स ऑर्गन, अगर इसके पास बीज होता, अगर इसके पास बीज होता तो ये कहीं यहाँ पे लाई करता ना। जब इसके पास बीज नहीं है इसलिए यहाँ पर है, ये यहाँ पे है, सीड एब्सेंट है इसके पास। तो जब इसके पास बीज नहीं है, सेक्स ऑर्गन भी नहीं है, तो यहाँ पे स्पोरोफाइटा के थ्रू ये डोमिनेंट होते हैं। तो आप इसको कैसे याद करोगे? जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो, जिस उसके कुछ एग्जांपल है सवाल में क्या बोलेगा? फर्न हो गया, लाइकोपोडियम हो गया और इक्विसेटम हो गया, मतलब इनमें से कुछ एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि जैसे मैं फॉन का एग्जांपल लेता हूँ, फॉन रिप्रोड्यूस, या फिर इन फॉन वी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट। फिर ऑप्शन में दे देगा स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, और फिर और भी दो चार ऑप्शन दे देगा, और नन ऑफ दीज इस तरीके से करके दे देगा। तो आपको क्या लगाना है? स्पोरोफाइटा। लेकिन उससे पहले तो आपको याद रहना पड़ेगा जो फर्न है वो टेरिडोफाइटा है। अच्छा, टेरिडोफाइटा क्या होता है? स्पोरोफाइटा या फिर गेमेटोफाइटा डोमिनेंट होता है, उसको आप कैसे याद रखोगे? तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बीजी से आप याद रखोगे कि जो ब्रायोफाइटा होता है वो गेमेटोफाइटा डोमिनेंट होता है। उसी तरीके से आप जो पेरिडो, पेरिडो मतलब ये है टेरिडो, पी साइलेंट होता है लेकिन पी से स्टार्ट होता है, और इसमें स्पोरोफाइटा डोमिनेंट होता है, तो इसको आप याद रखोगे एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। स्पोरोफाइटा, स्पोरोफाइटा अपने टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के जो अभी हम देखेंगे ना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उसमें तो सब में स्पोरोफाइटा ही अपना डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, तो गैमेटोफाइटा स्मॉल रहता है क्योंकि स्पोरोफाइटा यहाँ पे डोमिनेंट है। फर्टिलाइजेशन रिक्वायर वाटर, क्योंकि ये भी एक्वेटिक प्लांट्स है, ज़्यादातर मॉइस्ट और सेडी एरिया में पाए जाते हैं, तो इनके लिए भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा। ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं, फर्न हो गया, लाइकोपोडियम या फिर इक्विसेटम। इसके बारे में लिख लेना अपने नोट्स के बारे में, नोट्स में। अब देखो हम जिम्नोस्पर्म के बारे में देखेंगे। जिम्नो, अब हमने ये देख लिया टेरिडोफाइटा के बारे में। अब जिसके अंदर सीड प्रेजेंट है उसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो नेकेड सीड के अंदर, एक जिसका सीड हम नहीं देख सकते, जो उसके पल्प के अंदर होता है। तो ये जिम्नोस्पर्म है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड तो प्रेजेंट रहेगा, नेकेड सीड रहेगा, ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। फ्लोवर्स इनके अंदर एब्सेंट होंगे, फ्लोवर्स, क्योंकि इनके अंदर सीड्स जो प्रेजेंट है वो नेकेड है, वो ऐसे ही दिख रहा है बाहर। अब अभी हम देखेंगे ना जो एंजियोस्पर्म है जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट रहेंगे। अब सीड्स प्रेजेंट रहेंगे ना, तो वो सीड्स पहले फ्लावर रहेंगे, क्योंकि फ्लावर में ये जो सीड्स हैं वो उसके फिलामेंट में गिर के ओवरी से ओव्यूल, ओव्यूल से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर फ्रूट बनता है। जैसे ये आम का देख रहे हो अगर आप फल, तो ये पहले फ्लावर रहा होगा, पहले तो इस तरीके से रहा होगा, इससे पहले ये इस तरीके से फ्लावर। आम का फूल कभी देखा है? नहीं देखा तो फिर देख लेना, गाँव में जाना कभी तो, गाँव में मिलेंगे, यहाँ तो देखने को मिलेंगे नहीं। तो आम का पहले फूल होता है वो, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, ओवरी बनता है, फिर उसके बाद ओवरी से वो फल बनता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में आपको कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं रहता। सीड्स आर फाउंड ऑन कोन्स, कोन्स मतलब ये जैसे आप देख रहे हो ना अनानास की तरह दिख रहा है ये, तो इसके जो ये कोने कोने हैं यहाँ पर इसके सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे इसके सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। मोस्टली वुडी प्लांट्स होते हैं। लीव्स आर यूजुअली नीडल लाइक, इसके लीव्स जो है वो नीडल लाइक है। जो नील्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कांटे निकले रहते हैं इसके लीव्स में से, तो वो नीडल की तरह रहेंगे। पोलिनेशन बाय विंड, विंड से पोलिनेशन करते हैं। पोलिनेशन क्या होता है? ये एक रिप्रोडक्शन का मेथड है जो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्लावरिंग का और एनिमल का, जब हम वहाँ पे देखेंगे तो। ठीक है, तो पोलिनेशन दो तरीके के होते हैं। एक तो सिंपल पोलिनेशन, मतलब एक सिंपल पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन होता है। सिंपल पोलिनेशन में उसी का जो फ्लावर रहेगा उसी के अंतर उसी के फिलामेंट में गिर जाएगा। लेकिन विंड पोलिनेशन में हमारा क्रॉस पोलिनेशन होता है। अगर आपने बचपन में नहीं पढ़ा ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इसमें, लेकिन उसको भी हम दूर करने के लिए देखो यहाँ पे नॉर्मल पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन का मतलब सबसे पहले समझो कि ये जैसे ये फ्लावर्स है ना, तो इसका ये जो एंथर है ये इसके अंदर गिरता है, तो यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके जाके मैच करके उससे मिल के ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब ऐसा भी होता है कि इस फ्लावर का जो एंथर है वो उड़ के दूसरे फ्लावर में जाके उसके फिलामेंट में गिर जाए, उसको बोलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन। और अगर उसी के फ्लावर में उसी में वो गिर जाए तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल पोलिनेशन। ठीक है, कुछ और भी नाम होता है इसको, नॉर्मल पोलिनेशन नहीं बोलते। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर आपको क्रॉस पोलिनेशन पता है कि दूसरे फ्लावर में जाके उसका एंथर गिरेगा तब जाके रिप्रोडक्शन होगा, वो क्रॉस पोलिनेशन। और अगर सेम प्लांट में गिरेगा तो वो नॉर्मल पोलिनेशन अपना होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, जिम्नोस्पर्म के, पाइनस हो गया, देवदार हो गया, साइकास हो गया, इसको याद रखना। ठीक है, देवदार, पाइनस और साइकास, ये क्या है अपने जिम्नोस्पर्म है, मतलब इसके अंदर सीड्स तो प्रेजेंट होगी लेकिन वो नेकेड रहेगी, वो बाहर रहेगी, हम देख सकते हैं उसको ईजिली। अब पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। भाई दोनों में जाइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट रहेगा क्योंकि इन सब में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, हमने इसी के बेसिस पे इसको पहले डिवाइड किया था। रूट भी रहेगा, स्टेम्स भी रहेगा, लीव्स भी रहेगा, और फ्लोवर्स तो रहेगा ही। फ्लोवर्स ही इनका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जिस तरीके से हमने ब्रायोफाइटा में देखा, वहाँ पे ब्रायोफाइटा में, ये टेरिडोफाइटा में, कि हाँ ब्रायोफाइटा में एंथ्रीडियम और उसके जो आर्किगोनियम है वो क्या उसके मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ देखा जो एंजियोस्पर्म है उसका जो फ्लावर है वही उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब एंजियोस्पर्म में जितने प्लांट्स होते हैं वहाँ पे अगर फल निकल रहे हैं तो वो सबसे पहले फ्लावर रहे होंगे, क्योंकि फ्लावर ही उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फ्लावर से फिर वो बीज बनेंगे, फिर बीज से वो क्या बनेंगे, अपना फल बनेंगे। ठीक है, अच्छा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? सबसे पहले तो ये एंथर इसके अंदर जाएगा, फिर वहाँ से वो क्या बनेगा बताओ? ओव्यूल के साथ मैच होकर ओवरी बनाएगा, फिर ओवरी से हमारा क्या बनेगा? ये फ्रूट बनेगा। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि एक बार तो देखो, एक बार तो ये जैसे जब ये फर्स्ट फर्स्ट में फ्लावर रहता है तो एक बार तो रिप्रोडक्शन अपना फ्लावर में होता है कि ये जो एंथर है इसके अंदर जाएगा, तो एक बार वहाँ से रिप्रोडक्शन होगा, ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल में ओव्यूल के साथ मैच करके ओवरी बनेगा, फिर ओवरी से फ्रूट बनेगा। तो एक बार तो यहाँ से ये हुआ, एक बार जब इसके अंदर गिरा तब रिप्रोडक्शन हुआ, फिर जो वो चीज़ बना वो एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो मतलब वो फिर बीज बन जाएगा, फिर बीज से फ्रूट बनेगा। मतलब इस तरीके से दो बार यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है कि एक बार तो जाके उसके ओव्यूल के साथ मैच करके फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर वो एम्ब्रियो आगे बनेगा, फिर एम्ब्रियो फिर से फ्रूट बनेगा। तो यहाँ पे दो बार आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। और स्पोरोफाइट इनमें डोमिनेंट रहता है, मतलब दोनों में स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में, दोनों में आपको स्पोरोफाइट डोमिनेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पे बायरोफाइटा में क्या था डोमिनेंट? गैमेटोफाइटा, बीजी से याद रखेंगे। अच्छा, टेरिडोफाइटा जिसको हम पी से लिखते हैं, पिटेरिडोफाइटा, इसमें क्या रहेगा? एस एस मतलब स्पोरोफाइटा, एसपी सुप्रिनेंट्रोफ्लिस, इससे याद रखेंगे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन दोनों में तो हमेशा स्पोरोफाइटा ही अपना डोमिनेंट रहेगा। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट, सभी हैबिटेट में लगभग ये एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम को अगर आपने अच्छे से नहीं समझा ना तो इस वाले को आप थोड़ा सा और समझो। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे, देखो फ्लावर एंजियोस्पर्म है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सीड्स हैं वो अंदर प्रेजेंट है, हम उसको देख नहीं सकते। अब ये जो है अपने एंथर है, इसके अंदर गिरेंगे तो यहाँ पे एक बार रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये इसके अंदर पहले से ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो उसके साथ मैच करके यहाँ पे अंदर ही अंदर एक जाइगोट बनाएंगे। उसके बाद ये जो जाइगोट है वो यहाँ फ्रूट बनेगा हमारा। आया समझ में? मतलब सबसे पहले तो ये एंथर मिलेंगे, पहला हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर वो ओव्यूल्स के साथ मैच करके ओवरी बनाएंगे, ओवरी फिर आगे चल के हमारा फ्रूट बनेगा। उसी के अंदर ये जैसे ये क्या है, पूरा ओवरी है, इसी के अंदर अपना एम्ब्रियो रहता है। यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, इसी के अंदर ये जो येलो कलर का था छोटा सा, यही क्या है अपना एम्ब्रियो प्रेजेंट है। यही तो मेन इसका ही काम होता है फ्रूट वगैरह बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ओव्यूल के साथ मैच होगा वो एंथर सीड बनाएगा, फिर ओवरी
ओवरी से अपना क्या होगा, मतलब इसी सीड को बोलते हैं ओवरी, फिर यही ओवरी जाके आगे फ्रूट बनाएगा। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे ये एम्ब्रियो के बारे में थोड़ा सा और जान लो। आखिर एम्ब्रियो होता क्या है? यंग डेवलपिंग प्लांट है, मतलब सबसे पहले यही होता है। फिर ये जाइगोट से बनता है, जाइगोट, और 2n लिखा है, 2n मतलब यहाँ पे दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब ये डायप्लॉइड है, ठीक है। प्रेजेंट इनसाइड द सीड, सीड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। डेवलप फ्रॉम एग प्लस मेल गैमेट, मेल गैमेट तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और एग वो जो एंथर उसमें आया है वो है इसका। अच्छा, मेन पार्ट्स क्या है इसके? रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कोटिलेडन। ये कोटिलेडन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी आते हैं कि मोनोकोट्स क्या होता है, डाइकोट्स क्या होता है। जैसे इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये देखो, जो रेडिकल वाला पार्ट होगा ना, जैसे इस वाले डायग्राम में देखो अच्छे से, ठीक है, इस वाले डायग्राम में देखो आप अच्छे से। जैसे ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक प्ल्यूम्यूल, एक कोटिलेडन और रेडिकल। ये जो प्ल्यूम्यूल होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये आगे चल के जो जमीन है उसके बाहर निकल जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं सूट पार्ट। सूट पार्ट मतलब 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं ना पूरे प्लांट को। जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको हम शूट बोलते हैं, और जो नीचे वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, मतलब जो जमीन के नीचे रहेगा उसको हम रूट बोलते हैं, मतलब जड़, और जो जमीन के बाहर रहेगा उसको हम बोलते हैं शूट, मतलब उसकी तना। ठीक है, तो 2 पार्ट में जो प्ल्यूमूल रहेगा, अभी तो एम्ब्रियो की बात चल रही है, ये जो बीज होता है ना, जैसे यहाँ पे देखा था आपने कि ये जो बीज रहेगा उसके अंदर ये एम्ब्रियो अंदर, ये जैसे पूरा क्या है? ओवरी है, ओवरी के अंदर ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर का अब हम स्ट्रक्चर देखना है कि आखिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो इस एम्ब्रियो के अंदर देखो क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और यही आगे चल के पूरा हमारा प्लांट बनाएगा, और यहीं से हमारे फ्रूट्स भी निकलेंगे। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हरा आपको पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लूमूल। जब ये बीज के अंदर होता है, तब जब बाहर हो जाएगा तब तो सूट बन जाएगा, तब वहाँ पे स्टेम्स, लीव्स और ट्रंक, फिर मोटे मोटे पेड़ बन जाएंगे। लेकिन जब ये बीज के अंदर रहेगा प्रेजेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूमूल। अच्छा, कोटिलेडन क्या होता है? ये फूड इसमें स्टोर करता है। ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये पूरा एक तरीके से कोटिलेडन है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, कोटिलेडन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से हमको पढ़ना है। और रेडिकल क्या होता है? उसका रूट वाला पार्ट। तो ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो, जायगोट इनसाइड द सीड, जर्मिनेट, ठीक है। मेन पार्ट रेडिकल रूट बनाता है, प्लूमूल अपना शूट बनाता है, और कोटिलेडन क्या है? स्टोर फूड करता है। कोटिलेडन को थोड़ा सा और अच्छे से जानो। देखो कोटिलेडन क्या होता है, इसके 2 पार्ट हैं, मोनोकोट जिसे हम मोनोकोटिलेडन बोलते हैं, डाइकोट जिसे हम डाइकोटिलेडन बोलते हैं। एक्चुअली में कोटिलेडन से आप क्या समझते हो? कोटिलेडन से आप ये समझो कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके आप पत्ते अगर देखोगे ना, तो 2 पत्ते रहेंगे इस तरीके से, उसके स्टेम्स पे 2 पत्ते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जिनका एक ही पत्ता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन या फिर वन कोटिलेडन, इनका जो बीज होता है ना, वो उसके अंदर केवल एक ही पत्ता रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं मोनोकोटिलेडन। और इनका जो बीज रहेगा उसमें आपको पता है, यहाँ पे ये बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 पत्ते देखने को मिलेंगे, वो होता है टू कोटिलेडन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इनके जो लीव्स होंगे उसके अंदर पैरेलल वीन्स रहेंगी। पैरेलल वीन्स मतलब अगर इस तरीके से अगर उसकी लीव्स है ना, तो उसके जो वीन्स रहेंगे, वीन्स मतलब इस तरीके से जो नसें रहेंगी, वो आपस में एकदम पैरेलल रहेंगे, और बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस रहती है। अगर आप यहाँ पे उंगली भी लगाओगे ना अपनी, तो कट सकती है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे पैनी रहती है। रूट्स इनके क्या होते हैं? फाइब्रस होते हैं। फाइब्रस रूट मतलब इस तरीके से छोटे छोटे रूट्स रहेंगे, लेकिन बहुत सारे रूट्स रहेंगे। और इनके टैप रूट रहते हैं। टैप रूट रहने का मतलब बड़े बड़े रूट्स रहेंगे लेकिन कम रूट्स रहेंगे इसके मुकाबले। इसके रूट्स कमज़ोर रहेंगे, लेकिन इसके रूट्स ज़्यादा ही मजबूत रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि डाइकोटिलेडन या फिर टू कोटिलेडन को हम डाइकोट बोलते हैं, डाइकोटिलेडन, इसको मोनोकोटिलेडन या फिर मोनोकोट। तो सवाल भी आपसे पूछता है कि मोनोकोट के कौन से एग्जाम्पल है इसमें से, तो आपको एग्जाम्पल्स में से देख के अगर वो ऐसे ट्रीज़ के नाम है जिनको आप पहचानते हो, और वहाँ पर अगर आप सोचते हो थोड़ा बारे में, उसके बारे में कि इसके तो पत्ते पूरा एक ही पत्ता होता है, और इसका जो होता है पूरा फ्लावर, पूरा लीफ एक ही पत्ता होता है, तो वो अपने मोनोकोट में आएंगे। और अगर 2-2 पत्ते होते हैं इस तरीके से, अगर 2-2 पत्ते होते हैं, तो वो क्या आएगा? अपने डाइकोट में आएगा। ये कोटिलेडन कुछ और नहीं होता, जो इसके अंदर ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो इसका खाना स्टोर करता है, वो इसका कोटिलेडन होता है, ठीक है। रूट्स फाइब्रस होंगे, इसके कुछ एग्जांपल जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सारे आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे। तो वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सभी क्या अपने मोनोकोट वाले प्लांट्स हैं। और इसके एग्जांपल जैसे पी हो गया, या फिर जितने भी आप नॉर्मल ट्रीज़ देखते हो सब में तो 2-2 पत्ते प्रेजेंट होते हैं। ये सभी तो ज़्यादातर जो अनाज वाले होते हैं ना, पेड़ पौधे, उसमें पाए जाते हैं। और जिनके अंदर 2-2 इस तरीके से ये यहाँ पे पत्ते पाए जाते हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, इन सभी में 2-2 पत्ते पाए जाते हैं, अमरूद का पेड़ हो गया, इन सभी में 2-2 पत्ते पाए जाते हैं अपने
स्टेम्स पे। और इनकी नेट लाइक रेटिकुलेट वीन्स होती है, इनकी वीन्स कैसी थी, पैरेलल वीन्स थी। तो ये मोनोकोट थे और ये डाइकोट थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा जो प्लांट किंगडम है ये पूरा ख़त्म होता है। तो इन सभी की आप रिवाइज कर लेना, इन सभी की मैं पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप रिवाइज कर लेना। अब हम पीवाईक्यूज कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज रहने देते हैं, आज बस यहीं तक। इस क्लास की मैं पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके और एक बार और रिवाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद अपना पीवाईक्यू वाला सेशन अटेंड कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू अगर आपने नहीं किया तो समझना ये चैप्टर अभी आपका अधूरा है। क्योंकि पीवाईक्यूज में जब आप पीवाईक्यू करते हो तो वो सारे कंसेप्ट तो आपके रिवाइज होते ही होते हैं, लेकिन वहाँ से भी आपको कुछ नई चीज़ें होती हैं जो आपको मिलती है जानकारी। ठीक है, तो उसको ज़रूर अटेंड करना और ये भी जानना कि किस तरीके से पीवाईक्यूज आखिर हमारे चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला लेक्चर भी। अगले वीडियो मिलते हैं पीवाईक्यूज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।